वेलकम टू इलाइट एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चंस। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज 2.2 से पहले आने वाले लास्ट वीडियो में सभी एग्जाम्पल और कंसेप्ट को समझा था। इस वीडियो में हम ये है एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट टू मतलब इसमें हम सभी क्वेश्चंस को डिटेल में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है लेट ए दिया गया है आपको, डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए बाई आर। आर जो रिलेशन का मतलब है, उनमें कोई रिलेशन दिया होगा तो वो रिलेशन की डेफिनेशन ये है। राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड द रेंज सेट। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज एक बार उसको देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन करा देता हूं कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज सेट क्या होता है। जैसे मान लिया जाए आर हमने किसी तरीके से इस तरीके से लिखा 1 3 3 2 4 5 7 8 इस टाइप से, ठीक है। तो जो इसका डोमेन होता है, डोमेन डोमेन होता है द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। मतलब जो रिलेशन में जो पहले एलिमेंट होंगे उन सब का जो सेट होगा उसको क्या बोला जाता है, डोमेन। तो यदि मैं यहां डोमेन की बात करूंगा तो 1 3 4 7 एलिमेंट आएगा। यदि मैं यहां पे बात करता हूं रेंज सेट, किसकी बात करता हूं, रेंज की। रेंज क्या होता है, रेंज होता है द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। तो यहां पे जो सेकंड एलिमेंट होगा उसको आप क्या बोलोगे, रेंज सेट बोलोगे। बात क्लियर। बात आई अब डोमेन, कोडोमेन की। कोडोमेन क्या होता है, जैसे ये आर दिया है, यहां पे आर दिया है सच दैट ए टू ए, ठीक है। तो यहां पे जो ये सेकंड वाला पार्ट होता है इसी को आप बोलते हो कोडोमेन। बात क्लियर। जो सेकंड वाला सेट होता है इसी को आप क्या बोलते हो, कोडोमेन। तो चलिए हम यहां पे स्टार्ट करते हैं, यहां पे समझते हैं। इसने कहा राइट डाउन द डोमेन। तो सबसे पहले तो आप ए सेट दिया गया है, यहां पे जो आर है ये ए से ए में है, ये इस तरीके से है और डेफिनेशन ये रही। तो हम इस डेफिनेशन के आधार पर पहले हम आर को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। बात क्लियर। चलिए अब देखिएगा यहां पे देखो, आपको जो एक्स और वाई लेने हैं, ये एक्स और वाई कहां से लेने हैं, ए से लेने हैं। और इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए वो नंबर आपको यहां पे लेने हैं। मान लीजिए आप x की वैल्यू 1 लेते हो। यदि आप x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू क्या लेनी होगी आपको, 3। क्लियर। चलिए जी, इसके बाद आपने x की वैल्यू 2 ली। तो आप x की वैल्यू जब 2 लोगे तो y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी आपको, 6 लेनी पड़ेगी। यदि आप x की वैल्यू 3 लोगे तो आपको y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 9 लेनी पड़ेगी, ठीक है जी। इसके बाद आपने लिया 4, x की वैल्यू 4। आप यहां पे पुट करके देख सकते हो। आप बोलोगे कि ये 369 कैसे आया। हमने बोला कि जो ये x बराबर 1 है आप यहां पे पुट कर दीजिए, यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल 0। जब आप यहां पे x इक्वल 1 पुट करोगे तो 3 माइनस वाई इक्वल 0। आप यहां का से कह सकते हो y इक्वल 3। तो इसी प्रकार हमने y की वैल्यू 3 यहां पे रखी। बिल्कुल सेम यहां पे आप यहां पे x की वैल्यू 2 रखोगे तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। उधर जाएगा 6। बात क्लियर। इसी तरीके से 9। इसी तरीके से यदि हम x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। अब आप मुझे बताइए यदि मैंने x की वैल्यू 5 रखी, क्या, x की वैल्यू 5, 3x माइनस वाई इक्वल 0। यहां पे x की वैल्यू 5 रखिएगा, 3 × 5 माइनस वाई इक्वल 0, ये कितना होगा 15। माइनस वाई इक्वल 0 मतलब y की वैल्यू क्या आएगी, 15। अब आप मुझे बताइए y की वैल्यू हमने 15 तो निकाली, लेकिन क्या ये a में है, क्या ये जो a 15 वैल्यू निकाली क्या ये a में है, नहीं है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 5 नहीं रख सकते। बस इतना ही, ठीक है। आर आर जो आर में जो एलिमेंट होंगे वो ये होंगे। क्लियर हुआ कैसे निकाले, क्यों आए, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद आपको लिखना है डोमेन। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 2 3 एंड 4। क्लियर। चलिए जी, इसके बाद क्या पूछा है, रेंज सेट। रेंज सेट क्या होगा,
रेंज होगा इसका द सेकंड एलिमेंट 3, 6, 9, 12। क्लियर। और इसके बाद आता है कोडोमेन। कोडोमेन, तो कोडोमेन में क्या आएगा? कोडोमेन में मैंने बोला था जो सेकंड वाला सेट होता है वो आता है, तो कोडोमेन यहां पे क्या होगा? ए हो। क्लियर। उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? डिफाइन द रिलेशन आर ऑन द सेट एन। एन क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है। बाई आर इक्वल ये दिया गया है, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 4। एक्स की जो वैल्यू होगी वो आपको लेस देन 4 रखनी है, और एक्स वाई दोनों किससे बिलोंग्स करेंगे? एन से करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम आर को क्या कर लेते हैं? आर को देखो यहां पे लिख भी रखा है, दिस रिलेशनशिप यूज रोस्टर फॉर्म। ठीक है, मतलब आपको ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, आपको x की वैल्यू कहां लेनी है? लेस देन 4। तो आप x की वैल्यू 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 नहीं ले सकते, क्योंकि उसने लेस देन 4 बोला है। तो यदि आप x की वैल्यू 1 लोगे तो आप यहां पे x की वैल्यू 1 ली, यहां पे रखिएगा। यहां पे आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो y इक्वल आ जाएगा 1 प्लस 5 इक्वल 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6। इसी तरीके से आपने x की वैल्यू यहां पे 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। ठीक है। यदि आप x की वैल्यू 3 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। बात क्लियर। चलिए जी, आर को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा। इसके बाद राइट डाउन द डोमेन। तो यहां पे डोमेन क्या होगा? डोमेन होता है द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन आर। आर के जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका जो सेट होगा उसको आप डोमेन बोलते हो। तो ये आ जाएगा 1, 2, 3। बात क्लियर। चलिए जी, रेंज क्या होता है? रेंज होता है द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इन आर। बात क्लियर। तो ये सेकंड एलिमेंट क्या होगा? 6, 7, 8। चलिए जी, रेंज सेट समझ आया, डोमेन समझ आया। डोमेन का मतलब होता है द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, और रेंज सेट का मतलब होता है द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। कहां से सेकंड फर्स्ट? जो रिलेशन होगा उसके जो ऑर्डर्ड पेयर दिए होंगे। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट को देखिएगा। नेक्स्ट में इसने कहा ए इक्वल दिया गया है, बी इक्वल दिया गया है, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई आर इक्वल ये डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड नंबर। एक्स लेना है आपको ए से, वाई लेना है आपको बी से। राइट आर द रोस्टर फॉर्म। आपको ये केवल रोस्टर फॉर्म ही लिखनी है। चलिए जी, जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? ये लिखना है एक्स एंड वाई द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। यदि मान लिया जाए आप चलो यहां पे 1 ले लेते हो, तो 1 के साथ साथ आप क्या लिख सकते हो ताकि डिफरेंस ओड आए? वो एलिमेंट लेने आपको बी से। तो यहां पे आप 4 भी ले सकते हो और 1 और 6 भी ले सकते हो, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो ओड आएगा। चलिए, आपने यदि यहां पे 2 लिया तो 2 के साथ ना तो 4 आएगा ना 6 आएगा। 2 के साथ क्या ले सकते हैं आप? 9 ले सकते हैं, क्योंकि 2 और 9 का डिफरेंस ही ओड आएगा। चलिए, आपने रखा 3, तो 3 आप 3 के साथ 4 रख सकते हो, जी रख सकते हैं। 3 के साथ 6 रख सकते हैं, जी रख सकते हैं। आपको बस ये चेक करना है कि जो आप नंबर ले रहे हो उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए? उनका डिफरेंस आना चाहिए ओड। अब आप यहां पे देखिएगा 5 लेओगे, 5 लेओगे तो 5 का 1 4 के साथ डिफरेंस क्या आएगा? 1, यानी कि ओड नंबर। तो आप यहां पे 5, आप यहाँ पे 5 और 4 ले सकते हो। इसके साथ 5 और 6 भी ले सकते हो। क्या 5 और 9 ले सकते हैं? नहीं। 5 माइनस 9 करेंगे तो 4 आएगा, मतलब इवन नंबर आएगा। बात क्लियर। तो ये एलिमेंट आर में आएगी, यही इसका रोस्टर फॉर्म होगा। बात क्लियर हुई। चलिए जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया? द फिगर 2.7। चलिए जी, सो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन इज सेट बिल्डर फॉर्म, सेकंड रोस्टर फॉर्म,
व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो यदि मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा तो बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है आप एक्स और वेरिएबल के रूप में लिखते हैं, एक्स वाई के रूप में लिखते हैं। तो यहां पे आएगा एक्स एंड वाई सच दैट, जो x और y में जो रिलेशन है वो लिखिएगा सच दैट। आप यहां पे देखो एक कॉमन रिलेशन होगा, जो यहां पे एलिमेंट है ये वाले एलिमेंट होते हैं x और ये वाले एलिमेंट होते हैं y। बात क्लियर। चलिए जी, तो जो x और y में रिलेशन है आप यहां पे चेक करोगे, यदि मैं 5 में से 2 माइनस कर दूं तो 3 आ जाएगा, 6 में से 2 माइनस कर दूं तो 4 आ जाएगा, 7 में से 2 माइनस कर दूं तो 5 आ जाएगा। तो आप यहां पे देख रहे हो यदि मैं x माइनस 2 कर रहा हूं तो y निकल के आता है। तो सच दैट यहां पे आप लिखोगे y इक्वल होगा x माइनस 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। बात क्लियर। चलिए जी, यहां पे समझ आया, बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, जो x है वो आपको कहां से लेना है, p से लेना है, तो जो y निकल के आएगा वो q में आएगा। वैसे इसको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, आप इतना ही लिख देंगे x बिलोंग्स टू p। बात क्लियर हुई। ये तो हुआ रोस्टर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म। अब यदि आप रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा, 5 किसके साथ मैप कर रहा है, 3 के साथ, 6 किसके साथ कर रहा है, 4 के साथ, 7 किसके साथ कर रहा है, 5 के साथ। तो ये आ जाएगा आपका सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म। बात क्लियर। चलिए जी, अब आपको यहां पे डोमेन और रेंज सेट लिखना है। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, मतलब यहां पे आ जाएगा 5 6 7। और रेंज सेट क्या होता है, रेंज सेट होता है द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, तो यहां पे आएगा 3 4 एंड 5। बात क्लियर। उम्मीद है ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे देखिएगा, इसने कहा लेट ए दिया गया है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई ए कोमा बी सच दैट ए बी ए में है, बी इज एग्जैक्टली डिविजेबल बाई ए। जो आप यो बी लोगे ये ए से डिवाइड होना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। चलिए जी, इसके बाद क्या है, राइट डाउन द रोस्टर फॉर डोमेन रेंज सेट। सबसे पहले आप यहां पे रोस्टर फॉर्म लिखोगे, तो जैसे मैंने 1 लिखा तो 1 तो सभी को डिवाइड करेगा, तो 1 के साथ 1 भी आएगा, 1 के साथ 2 भी आएगा, 1 के साथ 3 भी आएगा, 1 के साथ 4 भी आएगा, 1 के साथ 6 भी आएगा। बात क्लियर हुई, 5 यहां पे नहीं है। चलिए जी, इसके बाद आप क्या लोगे, 2। तो आप जब 2 लोगे तो 2 1 के साथ आएगा, नहीं जी, यहां पे 2 और 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये 1 2 से डिवाइड नहीं होगा। आपको देखना है जो यहां पे सेकंड एलिमेंट लिख रहे हो वो पहले वाले से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहां पे 2 2 आ सकता है, आ जाएगा। चलिए जी, इसके बाद हमने 2 लिखा तो 2 के साथ और क्या आएगा, 4 आएगा, 2 के साथ और क्या आएगा, 2 के साथ 6 आएगा। आपको चेक करना है जो आप लास्ट में एलिमेंट लिखोगे, सेकंड एलिमेंट लिखोगे, वो पहले वाले से क्या हो जाना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए। बात क्लियर। चलिए, अब आप यहां पे देखिएगा, हमने लिखा 3, 3 के साथ क्या 1 आएगा, नहीं जी, 3 के साथ क्या 2 आएगा, नहीं जी, 3 के साथ 3 आएगा, और 3 के साथ 4 आएगा, नहीं, 3 के साथ 4 भी नहीं आएगा, क्योंकि 4 डिवाइड नहीं होगा, तो 3 के साथ क्या आएगा, 6 आएगा। अब बात करोगे आप 4 की, तो 4 के साथ केवल और केवल 4 रख सकते हो, इसी तरह से 6 के साथ केवल और केवल 6 रख सकते हो। तो ये जो सेट हुआ ये इसका रोस्टर फॉर्म हुआ। बात क्लियर। चलिए जी, यदि हम यहाँ पे डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन में क्या आएगा, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो 1 1 चाहे कितनी भी बार आ रहा हो आप उसको केवल एक बार लिखोगे, तो 1 2 3 4 एंड 6। बात क्लियर। चलिए जी, डोमेन रेंज की बात करें, रेंज क्या आएगा, रेंज आएगा सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है। क्लियर, सेकंड में सभी एलिमेंट है, तो ये सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट होता है रेंज सेट। बात क्लियर हुई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट को देखिएगा,
इसने कहा डिटरमाइन द डोमेन रेंज ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाय द दिस, जहां पर x आपको दिया गया है, x+5 आपको लिखना है। तो आपको पहले तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। x की वैल्यू आपने 0 रखी तो 5, x की वैल्यू आपने 1 रखी तो 6, x की आप x2 रखा तो 7। ठीक है, आपको यहां पे रखते जाना है। जब यहां पे 2 रखोगे 7, 3 रखोगे 8, 4 रखोगे 9। ठीक है, तो जब आपने यहां पे 3 रखा तो 8, आप 4 रखोगे तो 9, आप 5 रखोगे तो 10। ये आ गया आपका रोस्टर फॉर्म किसका, आर का। अब आपको क्या लिखना है, डोमेन। डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 0 1 2 3 4 5। क्लियर। इसके बाद आप होगा रेंज सेट। रेंज सेट क्या होता है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट क्या है, 5 6 7 8 9 10। क्लियर। चलिए जी, उम्मीद है ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है राइट द रिलेशन आर एक्स कोमा एक्स क्यूब इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। जो x है वो प्राइम नंबर है लेस देन 10 इज रोस्टर फॉर्म। ये आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो आप x लिख दिए। x आप क्या क्या लोगे, आप लोगे प्राइम नंबर लेस देन 10। तो प्राइम क्या होता है, 2 3 5 7, बाकी 9 होगा नहीं होगा। अच्छा, प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो केवल 1 से या फिर खुद से डिवाइड हो। बात क्लियर। चलिए जी, तो आप x की वैल्यू ये रख सकते हो। यहां पे जो r दिया गया है वो दिया गया है x कोमा एक्स क्यूब, मतलब 2 2 क्यूब, 3 3 क्यूब, 5 5 क्यूब, 7 7 क्यूब। बात क्लियर। ये आपका आर हो गया, ये इसी में आपको लिखना था। ठीक है, हो सकता है आपका एग्जामिनर इनको सोल्व करके दे। मतलब यदि आप एक्सरसाइज में देखोगे तो मतलब बुक के आंसर देखोगे तो हो सकता है आपको 2 8 ये लिखा पाए, 3 27, मतलब इसको क्यूब खोलने के बाद जो रिजल्ट आएगा हो सकता है वो भी लिखा हो सकता है। लेकिन आप इसको भी छोड़ दोगे तब भी ठीक है, ये भी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, इसने कहा लेट एक्स वाई जेड बी इक्वल इतना, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यहां पे थोड़ा सा मैंने आपको पीछे याद हो, यदि आपने पिछला लास्ट वीडियो देखा हो, इसका एग्जाम्पल का वीडियो देखा हो, तो वहां पे आपको बताया गया था यदि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल एन है, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल एम है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल होता है एन इंटू एम। बात क्लियर। चलिए जी, इसी के साथ साथ पीछे सेट थ्योरी में चैप्टर 1 में आपको बताया गया था यदि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल एन है तो ऑर्डर ऑफ पी ए, मतलब पावर सेट ऑफ ए इक्वल होता है 2 की पावर एन। पावर सेट क्या होता है सॉरी, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है द सेट ऑफ ऑल सबसेट, मतलब ए के जितने भी सबसेट बन सकते हैं उन सबको यदि एक सेट के रूप में रखे तो उसी को आप क्या बोलते हो, पावर सेट। वो होता है 2 की पावर एन के रूप का। बात क्लियर। आपको डेफिनेशन याद हो, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है आर इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेजन प्रोडक्ट ए इंटू बी, मतलब जो ए इंटू बी है उसका एक सबसेट होता है रिलेशन। तो ए क्रॉस बी में जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो रिलेशन की संख्या हो सकती है। ठीक है, यहां पे हमें पॉसिबल वैल्यू लिखनी है, तो इसके जितने भी सबसेट बनाए जा सकते हैं वो सब एक रिलेशन होंगे। बात क्लियर। रिलेशन क्या होता है, एक सबसेट ही तो होता है। तो आपको इसमें सबसेट का नंबर निकालना है कि हम कितने सबसेट बना सकते हैं, वो ही नंबर ऑफ रिलेशन होगा। बात क्लियर। उम्मीद है ये समझ आया यहां तक। चलिए जी, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है यहां पे जो नंबर ऑफ सबसेट होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें ए और बी का ऑर्डर पता होना चाहिए क्या है। तो आप यहां पे लिखोगे सिंस ऑर्डर ऑफ ए इक्वल कितना 3,
ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ऑर्डर ऑफ बी इक्वल कितना 2, तो ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल कितना आ जाएगा सर जी 3 एंड 2 इक्वल 6। बात क्लियर यहां तक। चलिए आपको लिखना है नंबर ऑफ रिलेशन, तो यहां पे आएगा नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशन होता है 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब 2 की पावर 6। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। यदि आप इसको सोल्व करोगे तो 2 की पावर 6 क्या आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 हो गए ना। हाँ जी 3 इंटू 3 मतलब 8 इंटू 8 मतलब 64। बात क्लियर समझ आया। चलिए जी उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। ये मैंने आपको बिल्कुल आपको सेट थ्योरी वगैरह का सबका एकदम निचोड़ दे दिया। जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, ऑब्जेक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं, यहां से कम 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से जो मैंने आपको डिटेल बताया, यहां से कम 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। यहां पे देखिएगा इसने कहा लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय दिस डोमेन और रेंज आपको बताना है। चलिए जी ए माइनस बी एन इंटीजर लेने हैं। अब आपने यहां पे इंटीजर ले लिया, लेकिन जो उसका इंटीजर है यहां पे कोई फिक्स नहीं दिया। देखो यहां पे जेड है, ये भी एक इंटीजर है, उन दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर आएगा। ठीक है, तो यहां पे जो आर लोगे ये डोमेन क्या होगा, रेंज सेट क्या होगा। यहां पे आप इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखने का कारण ये होता है कि जो ए और बी होता है ये फाइनाइट होता है। अब यदि आप यहां पे देखोगे कि ए और बी जो है वो इनफाइनाइट है, जेड जेड तो इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, तो मतलब यहां पे आप फिक्स नहीं है कि ए और बी की वैल्यू क्या है। अब आपको ये पता होगा कि यदि दो इंटीजर है उनका जो हम डिफरेंस निकालेंगे वो हमेशा इंटीजर ही आएगा। हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो आर जो यहां पे आर है ये जेड से लेके जेड तक रहेगा। ठीक है, यहां पे जो जेड है इंटीजर ये रहेगा, जेड ही मतलब कोडोमेन रहेगा। तो यहां पे आपको जो कोडोमेन डोमेन लिखना है, डोमेन जो डोमेन आप लिखोगे वो सेट ऑफ इंटीजर ही आएगा, मतलब डोमेन यहां पे आपका जेड ही रहेगा। रेंज सेट भी आपका जेड ही रहेगा। बात क्लियर। जो फर्स्ट और सेकंड दोनों एलिमेंट आएंगे वो कहां से आएंगे, इंटीजर से ही आपको लेने हैं। और इंटीजर कोई भी इंटीजर ले लीजिए आप, यदि आप दो इंटीजर का डिफरेंस करोगे वो हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो यहां पे सेट ऑफ डोमेन भी जेड होगा और रेंज भी जेड होगा। जेड का मतलब यहां पे आप लिख सकते हो द सेट ऑफ इंटीजर। बात समझ आई, यहां पे भी सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, उम्मीद है ये अच्छे से समझ आया होगा। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। चलिए एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो इस एक्सरसाइज में हमने क्या किया, इस एक्सरसाइज में हमने 2.2 के सभी क्वेश्चन को डिटेल में समझा, अच्छे से समझा। इसको आप अच्छे से करेंगे, सेट थ्योरी रिलेशन एंड फंक्शन को अच्छे से करेंगे, तो आगे चलकर यदि आप मैथ के फील्ड में जाओगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे जो भी कंसेप्ट आएंगे वो बिल्कुल अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, चलिए जी आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक देखते रहिए इलाइट एकेडमी।